नमस्कार दोस्तों, रूस यूक्रेन से जुड़ी लेटेस्ट खबरों में आपका स्वागत है। रशिया का यूक्रेन के पावर ग्रिड पर 90 मिसाइल और 100 ड्रोन का इस्तेमाल कर हमला किया गया। यूक्रेन को परमाणु हथियार मिलने के बीच रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन और अमेरिका को सीधी धमकी दी है। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में पुतिन ने कहा, अगर यूक्रेन को परमाणु हथियार मिलते हैं तो रूस अपने पास उपलब्ध सभी हथियारों का इस्तेमाल करके उसके खिलाफ इस्तेमाल करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन जनवरी में पद छोड़ने से पहले यूक्रेन को परमाणु हथियार दे सकते हैं, और इसके जवाब में रूस ने कहा, अगर ऐसा होता है तो वह अलग प्रतिक्रिया लेगा और परमाणु हथियार इस्तेमाल कर सकता है। डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को शपथ लेने वाले हैं। दोनों जो पक्ष है, रूस हो या यूक्रेन हो, उन्होंने अपने अपने हमले काफी इंटेंसिफाई कर दिए हैं। यूक्रेन जहां पर पश्चिम देशों के दिए हुए हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है, रूस के अंदर मार करने के लिए मिसाइल्स का इस्तेमाल कर रहा है, वहीं रूस ने भी हमले काफी तेज कर दिए हैं। जिस तरह से उसने 90 मिसाइल और 100 ड्रोन का इस्तेमाल किया, उससे यूक्रेन के कम से कम 14 जो ऐसे प्रांत है जहां पर इसका असर हुआ है, जहां पर बर्फ पड़ रही है, ऐसे में हालात काफी मुश्किल हो गए हैं। दोनों की कोशिश यह है कि जब डोनाल्ड ट्रंप आए और उसके बाद अगर नेगोशिएटिंग टेबल पर आना पड़ता है तो दोनों में से कौन मजबूत स्थिति में होता है। जहां तक परमाणु हथियारों का सवाल है, पुतिन पहले भी कह चुके हैं कि वो पूरी तरह से तैयार है। परमाणु नीति में भी उन्होंने बदलाव किए हैं। ट्रंप भी लड़ाई खत्म करवाने में काफी इंटरेस्ट है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, पर इसे हमको बड़ा हौसला मिलता है। ट्रंप ने दावा किया था कि 24 घंटे के अंदर रूस यूक्रेन युद्ध वो खत्म करा देंगे। तो ऐसी हालत में दोनों पक्ष चाहते हैं कि वो एक ऐसी स्थिति में हो जहां पर वो अपनी शर्तें मनवा सके। दोनों की तरफ से ट्रंप ने कहा है, जो उनका ये आइडिया है, जो हम लैंड फॉर पीस करेंगे, जो रूस के पास उन्होंने टेरिटरी कब्जा कर ली है, उसमें से काफी हिस्सा रूस को दे दिया जाए और उनसे शांति की शर्तें मनवा ली जाए, जो वो यूक्रेन के ऊपर और फिर ऐसा प्रहार नहीं करेंगे। और भारत ने तो देखिए हमेशा यही कहा है, जो डायलॉग और डिप्लोमेसी से इसका समाधान निकालना चाहिए। किसी भी मसले का हल युद्ध क्षेत्र में, युद्ध स्थल पर नहीं हो सकता है। आपको बातचीत करके ही करना पड़ेगा। जब बातचीत करेंगे तो कुछ लेन देन उसमें जरूर होगा। तो किसके हाथ में ज्यादा स्थिति मजबूत है, उसके ऊपर यह बहुत निर्भर करेगा। दूसरी तरफ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सर्दियों के इस मौसम में यूक्रेन को ठंडा करने की तैयारी कर रहे हैं। रूस ने यूक्रेन के ऊर्जा प्रतिष्ठानों यानी कि एनर्जी फैसिलिटी पर हमला कर दिया है। टारगेट बनाकर 200 से ज्यादा मिसाइलों और ड्रोन के जरिए बड़ी तादाद में हमले किए गए हैं, जिसके परिणाम में यूक्रेन में 10 लाख से ज्यादा लोगों के घरों की बिजली चली गई है। पिछले 2 हफ्तों में यह रूस का एनर्जी फैसिलिटी पर दूसरा बड़ा हवाई हमला था, जिससे यह आशंका पैदा हो गई है कि रूस सर्दी के मौसम से यूक्रेन के सोर्सेस ऑफ एनर्जी को नष्ट करने की पूरी योजना बना रहा है। दरअसल इस वक्त के दौरान इलाकों का तापमान 0 डिग्री से भी नीचे रहता है। ऐसे में ऑफिस और घरों को गर्म रखने के लिए बिजली की जरूरत पड़ती है। इससे यूक्रेन में टेंशन का माहौल है। इस पर यूक्रेन का कहना है कि देश में एनर्जी सोर्सेस पर लगातार हमले हो रहे हैं और बिजली की सप्लाई ठप हो रही है। यूक्रेन राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि कुछ क्षेत्रों में नागरिकों के ठिकानों को क्लस्टर वेपन से लेस क्रूज मिसाइलों द्वारा निशाना बनाया गया है। यह हथियार बड़े क्षेत्र में कई छोटे बम छोड़ते हैं, जिससे नागरिकों के लिए खतरा और बढ़ जाता है। इस साल का यह 11वां सबसे बड़ा हमला है। पावर इंजीनियर बैकअप की तैयारी में जुटे हैं और लाइट रिस्टोर करने की कगार पर है। इस अटैक के बाद रूसी राष्ट्रपति पुतिन का कहना है कि यह अटैक उसका जवाब है। जब यूक्रेन ने यूके और यूएस की सप्लाई की हुई मिसाइल का इस्तेमाल रूस पर किया था, रूस के हथियारों पर पुतिन ने कहा कि हमारे पास जो कैलिबर किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम है, उसकी खासियत यह है कि दुनिया भर में इसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। इन मिसाइल का प्रोडक्शन तेजी से बढ़ाया जा रहा है। रूस ठंड के मौसम में पहले एनर्जी फैसिलिटी को निशाना बनाने के लिए क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों का स्टॉक जमा कर रहा है।
लगभग 3 साल की जंग में यूक्रेन का आधा ऊर्जा ढांचा तबाह हो चुका है और बिजली की कटौती अब आम हो गई है। यूक्रेन के पश्चिमी सहयोगी देशों ने यूक्रेन के एनर्जी सोर्सेस को बनाए रखने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम के साथ साथ ढांचे को दोबारा बनाने की मांग की है। जेलेंस्की ने पश्चिमी देशों से वायु रक्षा प्रणालियों की आपूर्ति में तेजी लाने की अपील भी की। दोस्तों, आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।